तो फ्रेंड्स हम लोगों ने वर्ब के फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस की थी वर्ब्स के टाइप्स के बारे में कि कौन से मेन वर्ब्स होते हैं और कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और मेन वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स के कितने टाइप होते हैं। तो गाइस मेन वर्ब आपका पूरा क्लियर हो गया था, बात अब बचा हुआ था आपका ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब में आपकी जो है सिर्फ मॉडल्स बचे हुए थे कि कौन कौन से मॉडल्स का यूज़ कहाँ पे होता है। तो आज की वीडियो में हम बस इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि गाइस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के काफ़ी सारे रूल्स है। अगर मैं सारे रूल्स को कवर करवाऊँ तो फिर आपका ये एक तरह से बल्कि हो जाने वाला है और आपको लेंदी लगने वाला है फिर ये चैप्टर। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ही करवाऊंगा। तो पहला हम देख लेते हैं कि मॉडल्स। तो मॉडल्स में जो हमारा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से मॉडल्स का यूज़ कहाँ होता है। गाइस आपको इससे पूरा क्लियर नहीं होने वाला, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो सिर्फ आपको आपका थ्योरी टाइप का ही रहेगा, उसके बाद आपको अगले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन होने वाली है। तो क्वेश्चन जब अगली वीडियो में आएगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैन का जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है। तो कैन जो हम यूज़ करते हैं वो हम स्पेशली कैन का जो यूज़ होता है वो होता है यूज़ टू डिनोट एबिलिटी और कैपेसिटी। ठीक है, कैन का यूज़ होता है कैपेसिटी या फिर एबिलिटी को डिनोट करने के इन प्रेजेंट, ये अभी में, ठीक है, प्रेजेंट में। और कुड, वहीं पे कैन और कुड में आपको कन्फ्यूजन होगा। कैन भी वही आपका डिनोट करता है एबिलिटी या कैपेसिटी को ही बताता है और कुड भी एबिलिटी या कैपेसिटी को ही बताता है, लेकिन कुड सिर्फ आपका ये हो जाएगा, कुड जो है पास्ट के एबिलिटी या फिर कैपेसिटी को बताता है और कैन प्रेजेंट की बताता है। तो कैन कुड का डाउट ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सूड। तो सूड जो है सजेशन, एडवाइस या फिर ड्यूटी। ठीक है, सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी के बारे में बताता है सूड। शुड का जिस भी सेंटेंस में ये सब यूज़ होगा, सजेशन होगा, ड्यूटी रहेगा या फिर एडवाइस रहेगा, तो वहाँ पे हम शुड का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है मे। तो मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन विलिंगनेस इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हम विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेल। तो सेल का यूज़ होता है हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है, जैसे कि इज़ रहे, आई रहे, सॉरी इज़ नहीं, आई रहे, वी रहे, फर्स्ट पर्सन जब भी आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, सेल का यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्या है हमारा। तो जो अब हमारा नेक्स्ट वो है माइट। तो माइट हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, तो माइट हमारा यूज़ होता है पॉसिबिलिटीज़ में। पॉसिबिलिटीज़ उन पॉसिबिलिटीज़ में होता है जो कि ना ही नेदर वेरी लो नॉर वेरी हाई, वो पॉसिबिलिटीज़ जो कि ना ही कम, सबसे उसके चांसेस कम हो उस पॉसिबिलिटी की, ना ही ज़्यादा हाई हो। मीन्स पॉसिबिलिटीज़ आपका एक तरह से बोलते हैं नॉर्मल पॉसिबिलिटीज़ हो, तो वहाँ पे हम माइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है तो वुड का यूज़ हम करते हैं एक्सप्रेस विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। और विल जो है हमारा फ्यूचर टेंसेस में यूज़ होता है। तो गाइज अभी भी आपको ये पूरा डाउट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। तो अब हम देखेंगे अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे मेन चीज़ जो होता है वो आपको ये याद रखना है, जब भी हमारा सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब होगा तो हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट भी सिंगुलर रहेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी वहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपका क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब भी हमारा हो जाएगा प्लूरल वर्ब। ठीक, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे मेन चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको यही मेन चीज़ याद रखना है, आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा होगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही रहेगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे मेन चीज़ ये है। लेकिन अब कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पे आपका ये फॉलो नहीं होता है, तो हम एक्सेप्शनल केस को भी पूरा डिस्कस करेंगे। तो मेन मैं आपको एक्सेप्शनल केस वाले ही रूल कवर करवाऊंगा, और नॉर्मल तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो आप ये कर ही लोगे। तो फ्रेंड्स रूल से पहले हम कुछ मेन ये डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि सिंगुलर वर्ब रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और प्लूरल वर्ब रहेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारा क्लियर है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। हमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ही टॉक्स, ही हमारा क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फॉलो क्या हो रहा, सिंगुलर वर्ब फॉलो हो रहा। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि वो सिंगुलर वर्ब है या फिर प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब की पहचान ये होती है कि लास्ट में उसमें एस रहता है, और प्लूरल वर्ब की पहचान ये होती है प्लूरल वर्ब की कि वहाँ पे लास्ट में एस नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉक्स एक वर्ब है और लास्ट में क्या है, एस है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो गया ये। अब ये आते हैं सेकंड केस में, ये हमारा क्या है, दे हमारा हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। टॉक लास्ट में एस नहीं है, दैट इज ये भी हमारा प्लूरल वर्ब है। तो सब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब को एग्री करना चाहिए, यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब को जब एग्री कर रहा, अगर वो एग्री नहीं कर रहा तो वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा और उसी से एरर आपको फाइंडिंग मिलता है। तो ये तो आपका बेसिक हो गया। जब अब रूल्स में आएंगे तो बहुत सारे रूल्स हैं। सबसे पहले एक और चीज़ हम देख लेते हैं, जो हमारा यू होता है, ठीक है, यू जो है, यू हमारा दोनों तरह से एक्ट करता है। ठीक है, यू जो है, यू हमारा जो है सिंगुलर के साथ साथ वो प्लूरल के तौर पे भी एक्ट करेगा, यू एक्ट्स एज बोथ। ठीक है,
यू एक्ट्स एज बोथ। यू जो है हमारा सिंगुलर के तौर पे भी एक्ट करता है और प्लूरल के तौर पे भी एक्ट करता है। ये डिपेंड करता है आपका सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है। तो आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता करना है कि यू हमारा वहाँ पे सिंगुलर के तौर पे आ रहा है या फिर प्लूरल के तौर पे आ रहा है। उसी हिसाब से आपको वहाँ पे वर्ब को अप्लाई करना है, ठीक है। तो यू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट भी काम कर सकता है और प्लूरल भी काम कर सकता है। तो आपको ये सब्जेक्ट वहाँ पे सेंटेंस के आधार पर आपको ये अप्लाई करना है वहाँ पर। तो अब हम रूल्स देखते हैं। सबसे पहला रूल्स हमारा क्या है, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है। फर्स्ट रूल आप देख सकते हो कि अगर टू सिंगुलर सब्जेक्ट है, टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंट हो रहा है एंड के साथ, ठीक है, और ज्वाइन के साथ तो हमेशा वर्ब क्या होगा। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट को हम ज्वाइन कर रहे हैं एंड के साथ तो हमेशा वर्ब प्लूरल यूज होगा। अगर ये किस केस में होगा तो केस पहला केस है अगर दोनों ज्वाइन हो रहा हो एंड के साथ और वो जो है दोनों के बारे में बात करें, टॉक्स अबाउट बोथ, दोनों सब्जेक्ट जो ऐड हुआ है दोनों के बारे में बात करें, तब हम वर्ब प्लूरल यूज़ करेंगे। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट फिर यहाँ पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ ही ज्वाइंट हो रहा, लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रहा है, किसी एक के बारे में, टॉक्स अबाउट ओनली वन थिंग, एक के बारे में बात करें, दोनों ज्वाइंट होकर किसी एक चीज़ में बन जाए और एक के बारे में बात करें तो वहाँ पे हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। तो वन थिंग के बारे में बात करें तो ये हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, एग्जांपल्स के साथ हम डील कर लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। जैसे कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रमेश एंड सुरेश, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रमेश एंड सुरेश, रमेश और सुरेश दोनों के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है और एंड के साथ ज्वाइंट हुआ, लेकिन दोनों के बारे में बात हो रहा है, रमेश एंड सुरेश। तब यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे हमारा जो वर्ब हो गया, ये हमारा वर्ब क्या हो गया, प्लूरल वर्ब यूज हुआ यहाँ पे, ठीक है। और आर ईटिंग 5 स्टार ईच, तो हमारा सेंटेंस क्या है, रमेश एंड सुरेश आर ईटिंग 5 स्टार ईच। ये एंड के साथ ही ज्वाइंट हुआ है लेकिन ये दोनों के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये हमारा यहाँ पे वर्ब प्लूरल होगा। तो अगर हम अगला में आते हैं जो कि हमारा जहाँ के सिंगुलर वर्ब यूज होगा, तो उसमें हम देख सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर, ठीक है। हमारा जो ब्रेड है, BRED, ब्रेड एंड बटर इज माई डेली ब्रेकफास्ट। यहाँ भी फ्रेंड्स आप देख सकते हो ब्रेड एंड बटर, यहाँ भी एंड के साथ ज्वाइंट हुआ है दो गो, लेकिन ब्रेड एंड बटर क्या अलग अलग होता है, नहीं, ब्रेड एंड बटर तो एक ही साथ होता है। ब्रेड भले ही दो एंड के साथ ज्वाइंट हुआ, लेकिन ये बात किसके बारे में कर रहा है, एक ही के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम जो वर्ब यूज़ किए हैं वो हमारा सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है। यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये बात दोनों के बारे में कर रहा था, किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहा था। भले ही ये एंड के साथ ज्वाइंट हुआ, लेकिन ये रमेश एंड सुरेश दोनों के बारे में बात कर रहा था। और यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही के बारे में बात हो रहा है। जब ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग चीज़ नहीं है, एक साथ ही में कंबाइंड होकर हम इसे यूज़ करते हैं, तो ये एक ही के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा वर्ब जो है सिंगुलर यूज़ हुआ है। तो गाइज रूल से ज़्यादा आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है वहाँ पे, और आपको जो है सेंटेंस पढ़ के आपको ये सबसे पहले समझ में आना पड़ेगा कि आपके वहाँ पे सिंगुलर यूज़ होगा या फिर प्लूरल यूज़ होगा। गाइज रूल्स तो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, लेकिन रूल्स के बाद जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। तो रूल्स ठीक है, रूल्स एक तरह से हम बोल सकते हैं फॉर्मेलिटी है, तो रूल्स भी आपको याद रखना जरूरी है। तो 10 से 15 रूल्स के अप्रॉक्स में करवाऊंगा, उससे ज़्यादा रूल्स नहीं करवाऊंगा, क्योंकि रूल्स काफ़ी है। अगर रूल्स में करवाने लगूँ तो गाइज आपका ये बहुत ही लंबा चैप्टर बनने जा रहा है, तो मैं सारे रूल्स नहीं करवाऊंगा, बस इंपॉर्टेंट रूल्स करवाने वाला हूँ। जैसे कि ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रूल है, तो जो हमारा थर्ड रूल है वो हमारा थर्ड रूल ये कहता है कि अगर हमारे दो सब्जेक्ट्स अगर ज्वाइंट हो रहा हो किसी कोरिलेटिव कंजक्शन से, तो कंजक्शन का गाइज मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो दे दूँगा, कंजक्शन से भी आपका क्लियर नहीं हुआ होगा। कंजक्शन के बारे में एक स्पेशल वीडियो आएगा, कंजक्शन का एक डेडिकेटेड चैप्टर रहेगा, डेडिकेटेड वीडियो रहेगा कंजक्शन के लिए अलग से। तो कंजक्शन के लिए अभी छोड़ दीजिए, आपको बस मैं अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सारे रूल याद करना है आपको। तो अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइंट हो रहा है को रिलेटिव कंजक्शन से, सच एज आइदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर या और, वेदर और, इन सब से अगर कोरिलेटिव कंजक्शन से ज्वाइंट हो रहा हो सब्जेक्ट, और तो वहाँ पे हमेशा जो है वर्ब जो यूज़ होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के आधार पे यूज़ होगा। सो जो हमारा जो नियरेस्ट सब्जेक्ट रहेगा उसके बेसिक पे वहाँ पे वर्ब यूज़ होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आइदर निशा और हर सिस्टर, यहाँ पे आइदर निशा और हर सिस्टर, आइदर और का यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, दो कोई कोरिलेटिव कंजक्शन, तो कोरिलेटिव कंजक्शन से आइदर और यूज़ हुआ है, ठीक है। आइदर निशा और हर सिस्टर्स, तो यहाँ पे हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के आधार पे वर्ब आएगा। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट जो हम हो रहा वो हमारा सिस्टर्स हो रहा, तो सिस्टर्स क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया यहाँ पे, तो हमारा वर्ब क्या आना चाहिए, वर्ब भी हमारा प्लूरल वर्ब आना चाहिए।
जब हमारा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब का भी यूज़ प्लूरल ही यूज़ किए हैं, प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। ठीक, यहाँ पे आपको ये देखना है थर्ड रूल में कि आपको अगर कोरिलेटिव कंजक्शन से ज्वाइन हो रहा हो तो जो हमारा जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के आधार पे हमें वर्ब लगाना। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे सिस्टर से, सिस्टर से हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हमारे यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगा। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल हम कहता है कि अगर हम दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन, उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है फोर्थ रूल, उसमें ये कहता है कि अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं फिर दो सब्जेक्ट्स को, वहाँ पे हमारा जो वर्ड्स है कोरिलेटिव कंजक्शंस ना है अदर देन कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो और भी जैसे कि और भी वर्ड्स है कोरिलेटिव कंजक्शंस के अलावा, जैसे कि एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पेनिड बाय, अलोंग विथ, बिसाइड, लाइक, अनलाइक, रेदर देन, इंक्लूडिंग, नो लेस देन, इट इज, ये सब अगर वर्ब आए तो वहाँ पे जो हमारा जो वर्ब लगेगा वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट के आधार पर लगेगा। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट के आधार पर नहीं लगा था थर्ड में, लेकिन फोर्थ में फर्स्ट सब्जेक्ट के आधार पर लगेगा। यहाँ पे क्योंकि कंजक्शन नहीं आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो फोर्थ रूल का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, फोर्थ रूल का जो हमारा एग्जाम्पल है, वहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि अनीस अलॉन्ग विथ हिज फैमिली मेंबर्स इज गोइंग टू हिज फ्रेंड मैरिज। तो यहाँ पे वर्ब देख सकते हो, ये वर्ब क्या यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। तो ये सिंगुलर वर्ब क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स आ रहा, ये तो हमारा रिलेटिव सबसे जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के आधार पर यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे इसलिए नियरेस्ट सब्जेक्ट के आधार पर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे अलॉन्ग विथ, मैंने आपको पहले बोला था अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, ये सब अगर वर्ड यूज हो कंजक्शंस के अलावा, तो वहाँ पे हम नियरेस्ट सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे हमारे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट अनीस, अनीस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पे इज का यूज़ किए हैं जो कि हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो हम चलते हैं फिफ्थ रूल में। तो फिफ्थ रूल हम देख लेते हैं वो क्या है। तो इसका मैं एक और एग्जाम्पल आपको पहले फोर्थ रूल का करवा देता हूँ। तो फोर्थ रूल का आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए फोर्थ रूल का, ठीक है, तो आपको और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम फोर्थ रूल का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल वहाँ पे आप देख सकते हो कि एयरटेल एंड आइडिया इन एडिशन टू BSNL हैव लॉन्च्ड अट्रैक्टिव स्कीम इन कंपटीशन टू जियो। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, इन एडिशन टू यूज़ हुआ है, ठीक है, ये भी कंजक्शन नहीं है, कंजक्शन के अलावा यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हो गया, एयरटेल एंड आइडिया, एयरटेल नहीं होगा फर्स्ट सब्जेक्ट, एयरटेल एंड आइडिया ज्वाइंट हो रहा, तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हमारा वर्ब क्या यूज़ होगा, वर्ब भी हमारा प्लूरल यूज़ होगा। तो यहाँ पे वर्ब भी हमारा क्या यूज़ हुआ है, प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है यहाँ पे, इसीलिए हमारे यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा फिफ्थ रूल क्या है। तो हम देखते हैं हमारा फिफ्थ रूल। तो फिफ्थ रूल क्या कहता है, फिफ्थ रूल में वन ऑफ, इच ऑफ, आइदर ऑफ, ये सब अगर आए, वन ऑफ, इच ऑफ या फिर आइदर ऑफ, उसके बाद नाउन हमारा प्लूरल हो, तो हम वर्ब कैसा यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। क्यों क्यों हम वर्ब या नाउन प्लूरल रहने के बाद हम सिंगुलर क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ दिया हुआ है, इच ऑफ, आइदर ऑफ ये लिखा हुआ है। तो ये क्या बात करता है, एक तरह से चॉइस की बात करता है। और चॉइस हमारा क्या होता है, चॉइस हमारा वन में होता है हमेशा। हम मान लीजिए 4-5 सामान है, वहाँ पे कोई भी 4-5 सामान है, तो हम उसमें से चॉइस क्या करेंगे, पाँचों को तो चॉइस, अगर चॉइस का ऑप्शन मिलेगा तो आप पाँचों को तो चूज़ नहीं करोगे, सिर्फ एक ही को चॉइस में आप लोगे। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब जो हमारा सिंगुलर यूज है, क्योंकि आपका चॉइस वन में होता है, एक में चॉइस होता है, इसीलिए हम वहाँ पे जो है, यहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं वन ऑफ द प्लेयर इन द टीम इज इंजर्ड। तो वन ऑफ द प्लेयर, एक प्लेयर के बारे में बात कर रहा है, प्लेयर्स तो 11 होते हैं, ठीक है, हमारा प्लेयर्स 11 वाले ये तो है, लेकिन यहाँ पे बात किसका कर रहा है, एक की बात कर रहा है, इसीलिए हमारा यहाँ पे वर्ब जो हमारा सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। ठीक, इसीलिए हमारे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। तो और एक और केस हो जाता है सिक्स्थ केस में। सिक्स्थ केस में क्या होता है, वहाँ पे भी आपका ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ ही रहेगा, लेकिन उसके बाद हमारा क्या आता है, रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा उसके बाद। जैसे कि वहाँ पे नाउन आ रहा था, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद फिर नाउन आएगा। ठीक है, हमारा नाउन के बाद एक नाउन आएगा, नाउन के बाद जो हमारा, जैसे कि नाउन आया, नाउन के बाद हमारा फिर क्या आ जाएगा, नाउन के बाद आ जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। तब वहाँ पे क्या होगा, तब वहाँ पे वर्ब प्लूरल यूज़ होगा। क्यों प्लूरल यूज़ होगा, एग्जाम्पल्स का हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं, वहाँ पे नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ जाए तो हमारा वर्ब क्या यूज़ होगा, प्लूरल यूज़ होगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बाहुबली इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज that have ever been
प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पे बात किया गया है बाहुबली मूवीज के बारे में बात किया गया है। वन ऑफ आया है, वन ऑफ के बाद आप ये देख सकते क्या आया है, नाउन भी प्लूरल आया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ जा रहा, तो अगर हमारा नाउन प्लूरल आया इस सेंटेंस में, चॉइस यहाँ पे भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे मूवीज में से बाहुबली जो है वो हमारा क्या है, बेस्ट मूवीज है। तो यहाँ पे नाउन के कारण, ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के कारण यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वर्ब ना, वो हमारा प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हैं। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। अगर नाउन के बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ जा रहा है, रिलेटिव अगर नाउन के बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे दैट आ गया, तो हम वहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक, तो अब हम 7th रूल देख लेते हैं। हमारा 7th रूल क्या है? तो जो हमारा जो 7th रूल है ये भी एक तरह से एक्सेप्शनल ही है, क्योंकि जितने भी रूल्स मैंने पहले बताया आपको, जो मैं जितने भी रूल्स कराऊंगा सब एक्सेप्शनल रूल कराने वाला हूँ, क्योंकि हर एक रूल एक दूसरे अलग रूल को है काटता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले बताया कि वन ऑफ आएगा, नाउन आएगा, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो हम वर्ब प्लूरल यूज़ करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे लेकिन चेंज हो गया, यहाँ पे क्यों चेंज हो गया, तो यहाँ पे ओनली के कारण चेंज हो गया। यहाँ पे पहले ओनली आ जा रहा, वन ऑफ है, ठीक है, वन ऑफ है, लेकिन उससे पहले हमारा ओनली आ जा रहा। ओनली प्लस वन ऑफ प्लस नाउन प्लूरल हो और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो वर्ब प्लूरल यूज हो, सिंगुलर यूज होगा, प्लूरल यूज नहीं होगा। यहाँ पे भले ही आपका रिलेटिव प्रोनाउन आया हो, लेकिन यहाँ पे जो ओनली आ रहा है हमारा, ये जो ओनली सेंटेंस में आ जा रहा, बस ये पूरा ओनली हमारा पूरा सेंटेंस को ये सिंगुलर बना दे रहा। ठीक है, तो हमारा पूरा सेंटेंस को ये सिंगुलर बना दे रहा है, इसीलिए हमारा जो वर्ब यूज हो रहा है वो सिंगुलर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवल दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे भले ही यहाँ पे हमारा प्रोनाउन यूज हुआ है दैट, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, नाउन भी हमारा प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पे वर्ब यूज कर रहे हैं सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ये इस ओनली के कारण। अगर सेंटेंस में ओनली आ जा रहा है तो वो हमारा सिंगुलर, पूरा सेंटेंस को सिंगुलर बना देता है, इसलिए वहाँ पे हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो आई होप ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया हो। तो हम इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो जो गाइस हमारा नेक्स्ट रूल है, वो नेक्स्ट रूल में कहता है हमारे कि अगर सम ऑफ या फिर मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सम, मेनी, फ्यू, ऑल, ये सब वर्ड आए और उसके बाद हमारा काउंटेबल नाउन हो, चाहे वो नाउन प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, तो हमारा वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। सम आपको यूज हुआ है, ठीक है, सम ऑफ दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारा काउंटेबल नाउन है, और ये हमारा क्या है, प्लूरल है, तो हमारा वर्ब क्या यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। लेकिन हमारा जो नॉर्मल रूल है ये फिर इसको हमारा फिर ये भी इसको काटता है। ठीक है, नॉर्मल रूल फिर जो आता है वो भी कहता है कि सम ऑफ यूज हो, लॉट्स ऑफ यूज हो, पेनल्टी ऑफ यूज हो, लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था मेरा काउंटेबल नाउन। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, तो अनकाउंटेबल नाउन आने के कारण हम क्या होगा, फिर वहाँ पे वर्ब जो हो जाएगा वो वर्ब हमारा हो जाएगा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काउंटेबल नाउन आने के कारण हमारा वर्ब क्या था, प्लूरल वर्ब था, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, लॉट्स ऑफ मनी, मनी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हमारा वर्ब क्या यूज हुआ है, वर्ब हमारा यूज हुआ है हैज क्या, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, लॉट्स ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट दिस मंथ, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा वर्ब जो है ये अनकाउंटेबल नाउन आने के कारण यहाँ पे वर्ब हमारा सिंगुलर यूज हुआ है। तो गाइज आई होप आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डाउट क्लियर हुआ होगा। गाइज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काफ़ी सारे रूल्स है, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट रूल्स लगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही सारे रूल्स मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए। तो गाइज नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो जितने भी क्वेश्चन है आपके वर्ब के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, सारे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको गाइज ये वीडियो पसंद आया और इससे आपका डाउट क्लियर हुआ हो, तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज आप सब जो है हर एक कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो गाइज बस आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब ही करना है, क्योंकि आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से मैं और भी मोटिवेट होता हूँ कि मैं आप लोगों तक रेगुलर जो है कंटेंट लाता रहूँ, और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों तक लाता रहूँ, और अपने स्किल्स को मैं और भी डेवलप करूँ। क्योंकि जब मैं आप लोगों तक कंटेंट लाता हूँ तो गाइज मेरा भी रिवाइज हो जाता है, मैं आप लोगों को भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता पाता हूँ। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।